कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट क्या है? ये इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि कैलकुलेटर है, म्यूजिक प्लेयर है, मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स वगैरह में ये इस्तेमाल होता है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के फंक्शन को लॉजिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को लॉजिक सर्किट कहते हैं। और लॉजिक सर्किट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको हम कहते हैं गेट्स, जिसके दर्ज झेल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें एक इनपुट लाइन होता है, उसके बाद सर्किट और फिर उसके बाद आउटपुट लाइन। ये टोटल 3 चीज़ें होती हैं गेट्स में। इनपुट लाइन आप इस तरह से समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इस तरफ जा रही है इसलिए इसको कहते हैं इनपुट लाइन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनपुट। यहाँ पे कोई ना कोई सर्किट होता है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है और फिर इस सर्किट से गुजर के वो लाइन बाहर निकलती है, इसको कहते हैं आउटपुट। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे कैलकुलेटर में आपको किसी नंबर को जमा करने के लिए जो डेटा एंटर करते हैं वो ये इनपुट लाइन शो करता है। फिर ये सर्किट है कैलकुलेटर जिसके अंदर वो प्रोसेस होता है और उसके बाद उस सम का जो आंसर देते हैं वो आउटपुट होता है, उसको इस आउटपुट लाइन से शो करेंगे। इसके अलावा उस सर्किट में करंट के फ्लो को 2 लेवल दिए जाते हैं, हायर लेवल और लोअर लेवल। जो हायर लेवल है उसको हम कहते हैं 1। इस तरह सर्किट लॉजिक सर्किट में उसको 1 लिखेंगे। 1 का मतलब होता है ऑन। ऑन भी लिखा हो तो इसका मतलब वो 1 है। और इसके अलावा ट्रू, 1 लिखा हो, ऑन लिखा हो या ट्रू लिखा हो, ये तीनों एक ही बात होती है। लोअर लेवल के लिए होगा 0 या फिर ऑफ या फिर फॉल्स। तो जिस तरह हम लॉजिक्स में ट्रू और फॉल्स लिखते थे, इसी तरह यहाँ पे ट्रू के लिए हम क्या लिखेंगे? ट्रू के लिए हम लिखेंगे 1 और फॉल्स के लिए हम लिखेंगे 0। अब हम देखते हैं कि इन गेट्स के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक को कहते हैं एंड गेट, दूसरा है और गेट और तीसरा है नॉट गेट। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। तो एंड गेट को जिस तरह से किस तरह ये फंक्शन करेगा, ये बिल्कुल ऐसे ही करेगा जैसे कि लॉजिक्स में एंड का फंक्शन होता है। और गेट का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, जैसे लॉजिक में और का फंक्शन होता है, और नॉट का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लॉजिक सर्किट में अगर हमने लिखना हो P एंड Q, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखना है P एंड Q, तो इसको हम लॉजिक सर्किट में कैसे लिखेंगे? PQ लिखेंगे, दरमियान में एंड का निशान नहीं आएगा। इसी तरह और का अगर हमने लिखना हो P और Q, तो हम इसको लिखेंगे P और के लिए ये वाला सिंबल प्लस के बाद उसके गेट सर्कल P और Q। और के लिए ये सिंबल होगा, नॉट के लिए यही सिंबल भी रहेगा, या समटाइम्स P प्राइम लिखते हैं या समटाइम्स P लिख के उसके ऊपर नॉट का निशान लगा देते हैं। तो जहाँ पे भी ये सिंबल्स आए इनका मतलब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये जो है ये एंड को शो करता है, ये और को, और इनमें से कोई भी नॉट को। अब हम देखते हैं कि इनको सर्किट्स की शक्ल किस तरह से होती है। तो एंड गेट को अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें तो वो इस तरह से होता है, जिसमें 2 इनपुट लाइन्स हैं P और Q। ये हमारे सामने सर्किट है और आउटपुट लाइन एक है PQ। इसी तरह से और गेट और नॉट गेट के ये सिंबल्स हैं। यहाँ पे सर्किट का निशान इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि एंड के लिए फिक्स ये वाला निशान यूज होगा, और के लिए इस तरह का निशान होगा, और नॉट के लिए ट्रायंगुलर शेप में निशान होगा। सिर्फ नॉट के केस में इनपुट लाइन एक ही है और इसी का नॉट है तो आउटपुट लाइन भी एक ही होगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिकल सर्किट हैं जिनको गेट कहा जाता है। अब इन तीनों गेट्स के अगेंस्ट हम जैसे ट्रुथ टेबल बनाते थे तो इनके अगेंस्ट भी हम टेबल बना के देखते हैं। सबसे पहले एंड गेट का टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारे सामने एंड गेट का टेबल है। एग्जैक्टली वैसे होगा जैसे ट्रुथ टेबल होते हैं, पी क्यू, और ये पी एंड क्यू है जिसको हम लिखेंगे पी क्यू। इसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स की जगह हम 0 एंड 1 लिखेंगे। तो जैसे पी में होता था ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, तो यहाँ पे आएगा 1 1 और 0 0। इसी तरह क्यू का आएगा 1 0 1 0। अब क्योंकि P एंड Q है तो एंड सिर्फ एक केस में ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हो, यानी कि जब दोनों 1 हो, अदरवाइज इसकी वैल्यूज 0 आएंगी। तो सिर्फ फर्स्ट सेल में 1 आया, बाकी सारे 0 आए। ये एंड गेट है।
अब हम और गेट का देखते हैं। अगेन यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू और यहाँ पे आएगा पी और क्यू। और के लिए लॉजिक्स में ये वाला सिंबल यूज हो रहा है, सॉरी लॉजिकल सर्किट में ये सिंबल यूज हो रहा है। तो पी के हम यहाँ पे दोबारा से 1 1 0 0 और यहाँ पे 1 0 1 0। अब और है, और के लिए दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो काफ़ी हो जाएगा ट्रू होने के लिए। तो ये सारे ट्रू आएंगे सिवाय लास्ट के, क्योंकि इसमें दोनों ही फॉल्स हैं यानी कि 0 हैं। अब हम लास्ट में देखेंगे पी और नॉट पी। नॉट गेट का देखेंगे टेबल। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो आ जाएगा 1 0। 1 का निगेशन होगा 0 और 0 का निगेशन होगा 1। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि नॉट के केस में नॉट पी हमेशा इक्वल होगा 1 माइनस पी के। तो अब अगर यहाँ से देखें ये नॉट पी है जो कि 0 के इक्वल है, तो 1 माइनस 1 0 आ जाता है। तो नॉट पी किसके इक्वल होगा? 1 माइनस पी के। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ लॉजिक सर्किट हुज इनपुट्स आर पी क्यू एंड आर एंड हुज आउटपुट इज पी क्यू प्लस प्लस, ये मतलब और है, नॉट आर, व्हेन इज दिस आउटपुट इक्वल टू 1। तो हमने एक लॉजिक सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है जिसके इनपुट्स हैं पी क्यू आर और उसका आउटपुट है ये, और हमने ये बताना है कि आउटपुट कब 1 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं और टेबल बना के यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू और आर। अब क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं तो टोटल कितने सेल्स आएंगे वो फाइंड करने का तरीका हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर n होता है। यहाँ इस केस में n की पावर 3 है तो इसका मतलब 8 सेल्स होंगे। यानी कि हमने 0 1 के कितने सेल्स बनाने? 8 बनाने। तो p में क्या होगा? 4 टाइम्स 1 आएगा और 4 टाइम्स 0 आएगा। इसी तरह से q के केस में क्या होगा? 2 टाइम्स 1 आएगा, 2 टाइम्स 0 आएगा। जैसे ट्रू फॉल्स में होता था एग्जैक्टली वैसे होगा। 2 टाइम्स 1 आएगा और फिर 2 टाइम्स 0 आ जाएगा। और r के केस में आएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, अल्टरनेट होंगे। अब हमें यहाँ पे हमने देखना है, हमें ये आउटपुट चाहिए, तो इसका मतलब हमें चाहिए पी क्यू, हमें चाहिए नॉट आर और पी क्यू का और नॉट आर के साथ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नॉट आर, यहाँ पे लिखेंगे नॉट आर। आर का निगेशन होगा तो आर 1 है तो नॉट आर 0 होगा, इसी तरह आर 0 है तो नॉट आर 1 होगा, और इसी तरह से ये चलता जाएगा 0 और एंड पे आएगा 1। अब हमने फाइंड करना है पी क्यू। पी क्यू ये एंड है, पी क्यू का मतलब है पी एंड क्यू। एंड सिर्फ तब 1 आएगा जब दोनों ही 1 होंगे। फर्स्ट केस में 1 आएगा, सेकंड में भी 1 आएगा, थर्ड में और फोर्थ में, और इससे आगे सारों में 0 आएगा क्योंकि इनमें सारे दोनों एक साथ 1 किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पे भी 0 0 0 0 0 और 0 आ जाएगा। लास्ट में आ जाएगा पी क्यू। इसका हमने और लेना है पी क्यू और नॉट आर। पी क्यू और नॉट आर, और तब ट्रू होगा, तब 1 आएगा जब दोनों में से कोई एक भी अगर 1 हो जाए। दोनों 1 हो जाए तब भी 1 आएगा। और के लिए आपने याद रखना है कि एटलीस्ट 1 भी 1 हो जाए, कोई एक भी 1 हो जाए, तब भी आंसर 1 ही आएगा, 0 और ये आएगा 1। अब हम इसका लॉजिक सर्किट कंस्ट्रक्ट करते हैं। किस तरह से होगा मैं यहाँ साइड पे कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ ताकि ये टेबल भी सामने ही रहे। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हमारे पास P एंड Q और R भी है। 3 हमारे पास सर्किट्स हैं, P Q और P एंड Q हमारे पास है, और एक नेगेशन वाली सर्किट है। यानी कि आपने इसको इस तरह से देखना कि ब्रैकेट के अंदर वाला ये एक सर्किट कंसिडर करें और ये एक सर्किट कंसिडर करें। तो P Q एक सर्किट है और नॉट R एक सर्किट है। तो सबसे पहले एंड वाला है। एंड में जैसे कि हमें पता है कि इनपुट लाइंस 2 होती हैं, और एंड का गेट किस तरह से होता है? एंड का गेट इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। पहले आप इस तरह एक स्ट्रेट लाइन लगा लें, उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे स्ट्रेट लाइन आगे कंटिन्यू करें, और एंड पे जाके ये वाला पार्ट राउंड हो जाएगा, और आउटपुट लाइन एक ही होगी। ये आउटपुट लाइन है,
ये इनपुट लाइन P और ये Q आउटपुट लाइन है हमारे पास PQ। और यहाँ हम लिखेंगे एंड, क्योंकि हमारा एंड गेट है। एक हमारा ये था गेट और दूसरा हमारा नॉट आर था। फिर ये दोनों गेट्स आपस में कनेक्टेड थे, तो अब हम नॉट आर का यहाँ पे बनाते हैं। तो नॉट आर का क्या होता है, इनपुट लाइन एक ही होता है और इसका जो सर्किट है वो हम कैसे बनाते हैं, ये एक ट्रायंगुलर शेप में होता है इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना होता है इस तरह से। और फिर आउटपुट लाइन आएगी। आउटपुट लाइन भी एक ही होती जो इधर से पास कर रही होती। ये आउटपुट लाइन है। ये क्या आ जाएगा, नॉट आर आ जाएगा। ये हमारे सामने आर था और ये आ जाएगा नॉट आर। अब फाइनल हमारे आउटपुट के लिए इनपुट्स कौन से हैं, पी क्यू और नॉट आर हमारे इनपुट्स हैं, जिसको लेके हमने अपना फाइनल आउटपुट बनाना है। और इनके दरमियान कौन सा सिंबल है, यहाँ पे और है, तो इसका मतलब यहाँ हमें और गेट बनाना पड़ेगा। ये काफ़ी दूर है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा करीब लाने के लिए यहाँ पे ले आती हूँ और इसको इस तरफ एक्सटेंड कर देती हूँ। इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। तो अब यहाँ पे हम और गेट बना सकते हैं। और गेट किस तरह से होता है, यहाँ पे हल्का सा कर्व सा होता है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन, और ये यहाँ आके थोड़ा सा इस तरह से कर्व शेप में एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये हमारा और गेट है। यहाँ पे हम लिखते हैं और। ये हमारा था नॉट गेट। इसको थोड़ा सा पीछे करती हूँ ताकि यहाँ पे जगह बन जाए। और इसका इनपुट हमारे पास है पी क्यू और नॉट आर, और आउटपुट यहाँ से 1 ही होगा। और आउटपुट क्या होगा, पी क्यू और आर। तो आउटपुट में यहाँ नीचे लिख देती हूँ थोड़ा सा इधर करके ताकि जगह बन जाए, पी क्यू और नॉट आर। तो ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि हमने लॉजिक सर्किट कंस्ट्रक्ट करना था। नेक्स्ट पार्ट है हमने बताना है कि आउटपुट 1 के इक्वल कब होता है। तो इस पार्ट के लिए हम दोबारा अपने टेबल की तरफ देखेंगे, क्योंकि टेबल में ये हमारा आउटपुट है, लास्ट वाला कॉलम। तो इसमें हमने देखना है कि यहाँ पे आउटपुट 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है और लास्ट में 1 है। तो अगर हम इन बिहेवियर को नोट करें तो फर्स्ट में 1 कैसे आया, जब पी क्यू 1 है। हमने पी क्यू और आर को अलग अलग से देखना है, तो इसमें क्या है, पी क्यू और आर तीनों 1 है तब भी 1 है। जब पी क्यू 1 है और आर 0 है तब भी 1 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आर की जो मर्जी वैल्यू हो जाए, जब पी और क्यू 1 हो जाए, फर्स्ट केस में क्या होगा, व्हेन पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट इज 1, आउटपुट इज 1। पहला केस तो ये है। इसके बाद दूसरा केस नोट करते हैं। दूसरे में क्या, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0, तब 1 आ रहा है। और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। ये किस केस में, P 0 है, Q 1 है और R 0 है, तब भी 1 आ रहा है। और लास्ट में जब तीनों 0 है तब भी 1 आ रहा है। तो इन तीनों केसेस में अगर हम एक चीज़ नोट करें तो फर्स्ट केस में भी यहाँ पे जहाँ पे 1 आया था, R 0 था तब 1 आया, P उस वक्त 1 था, Q 0 था। नेक्स्ट में देखें तब भी R 0 है और Q 1 है, P की वैल्यू भी चेंज हो गई है। लास्ट में भी देखें तो R की वैल्यू 0 ही है। तीनों केसेस में R की वैल्यू फिक्स है। P और Q की जो मर्जी वैल्यू आ जाए, जब भी R की वैल्यू 0 आ रही है तब हमारा आउटपुट क्या है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब सेकंड हम ये लिख सकते हैं, व्हेन R इज इक्वल टू 0, P और Q की जो मर्जी वैल्यू हो जाए, आउटपुट हमारा क्या आएगा, आउटपुट हमारा 1 आएगा। तो एक केस ये है कि R की जो मर्जी वैल्यू हो जाए, P और Q जब 1 के इक्वल होगा तब आउटपुट 1 होगा। दूसरा केस ये है, P और Q की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, R जब 0 के इक्वल होगा तब आउटपुट 1 होगा। इस तरह से हम लॉजिक सर्किट्स कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉजिक सर्किट।